हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। तो आज सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब हिंदी में बोलते हैं उपार्जित, यानी कि बाहर से किसी चीज़ को देना। ठीक है, तो ये होती हैं स्पेसिफिक होती है, यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो देंगे। अगर मान लो कि अपनी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो अपन बॉडी के अंदर इस तरीके की कुछ चीज़ें एंटर करेंगे। डॉक्टर कुछ इस तरीके की चीज़ें देगा जिससे कि अपनी एलर्जी कम से कम हो। यानी कि वो चीज़ें किसके लिए दी गई है? एलर्जी के लिए, यानी कि तो वो स्पेसिफिक हुई ना। अगर मान लो जुकाम हो जाए तो उसमें तो वो वर्क नहीं करने वाली। देखो, स्पेशल होती है, मेन कैरेक्टर होता है मेमोरी। तो मेमोरी होगी, यानी कि एलर्जी किसी चीज़ की, मान लो डस्ट से किसी को एलर्जी हुई है, उसको पता है कि डस्ट से हुई है, तो जैसे ही डस्ट दोबारा वापस वो एलर्जी करना चाहेगी तो ये जो है उससे प्रोटेक्ट करेगी। जो अपन ने उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी दी है वो उससे प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि उसको वो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एक एक चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि मेमोरी के ऊपर ये डिपेंड रहती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये इम्यूनिटी होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। आपने बहुत बार ये पढ़ी होगी, बहुत बार ये नाम आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन आज समझ लेते हैं कि किसका क्या मतलब होने वाला है। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं कि ब्लड में प्रोटीन की फौज पैदा करती है, जो है प्रोटीन की जो है फौज पैदा करती है, यानी कि बहुत सारी टोलियाँ या फिर बहुत सी इतनी ब्लड के अंदर प्रोटीन बना देगी कि यहाँ पर इम्यूनिटी बनाने में उनकी कमी ना रहे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रखेंगी, बी से याद रखेंगे बीजी, यानी कि फौज बनाने में, यानी कि फौज बनाने में बीजी है, तो बी से याद रखेंगे बीजी से। तो बीजी है किस चीज़ में? बीजी है फौज बनाने के अंदर, किस चीज़ की? प्रोटीन की फौज बनेगी। तो बी से याद रह जाएगा बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो याद रखना ही है, लेकिन अब बी करेगी या फिर टी करेगी, इसी में तो कन्फ्यूज होगा। तो बी से याद रखेंगे बीजी है, तो बीजी किस चीज़ में है? फौज बनाने के अंदर प्रोटीन की। आई होप कि आपको इससे याद रह जाएगा चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। तो प्रोटीन बनाने में बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है, यानी कि अब ये खुद तो नहीं बनाएगी, बी लिम्फोसाइट जो है खुद तो डिफेंस नहीं करेगी, बट ये जो है कि प्रोटीन बनाने के अंदर बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगी। यानी कि जब प्रोटीन बनेगी तो वो प्रोटीन ही तो अपन को डिफेंस करवाएगी किसी भी कोजिंग एजेंट से। तो सबसे पहले डिफेंस बनाएगी बी लिम्फोसाइट और उसकी हेल्प करेगी टी लिम्फोसाइट। आगे बात समझ में, ये किस तरीके से ये प्रोसेस जो होती है किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बी सेल्स होती है। तो बी सेल्स अपन को पता ही क्या करती है कि ये प्रोटीन की फौज बनाएगी। तो सबसे पहले ये एक्टिवेट होगी प्रोटीन बनाने के लिए, इसमें प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगी। तो बी सेल जो है प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगी, तो प्लाज्मा सेल एक्टिवेट करेगी एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि बी लिम्फोसाइट जो है बनाते हैं एंटीबॉडीज़। इस तरीके से भी इसको हो सकता है कि बी लिम्फोसाइट होंगे तो वो एंटीबॉडी बनाएंगे, या फिर जो बी सेल होंगी सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मा सेल को और प्लाज्मा सेल बनाएंगे एंटीबॉडी। तो ये प्रोसेस भी हो सकती है, किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखना। अब देखो, अपने एनसीईआरटी के अंदर इम्यूनिटी का एक डायग्राम दिया हुआ है इम्यून मॉलिक्यूल का, तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो वो इम्यून मॉलिक्यूल बनता कैसे है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले मेड बाई 4 पेप्टाइड चेन, इसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, जैसे भी आपने देखा। तो ये चेन होती है, इसके अंदर 2 तो लार्ज होती है जिनको हैवी बोलते हैं, हैवी चेन बोलते हैं, और 2 होती है शॉर्ट, छोटी होती है, जिनको लाइट चेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है? H2L2, यानी कि हैवी, H का मतलब होता है हैवी और L का मतलब होता है लाइट। तो H2L2 टाइप की 2 चेन प्रेजेंट होती है, अपने एनसीईआरटी में ऐसा कैसा लिखा हुआ भी है। ठीक है, और ये होती क्या है कि मेडअप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। ये जो चेन होती है ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगर कुछ भूल भी जाऊँ तो उसके लिए माफ़ी दे देना यार, ताकि क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रिक, तो किस किस टाइप की जो प्रेजेंट होती है इम्यूनिटी। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि IgG, IgA, IgM और IgE, ये आपने बहुत बार पढ़ी होगी। तो इनको याद करने का तरीका है कि याद रखेंगे गेम से। कोई भी गेम होता है GAME, तो गेम से याद रह जाएगा, G से याद रह जाएगा IgG, A से याद रह जाएगा IgA, M से IgM, यानी कि IG तो लगाना है, उसके बाद में ये जो है उसके आगे लिख दो ऐसा का ऐसा, उससे अपन को काम हो जाएगा IgE। ठीक है, तो जितने भी सिक्रेटरी पार्ट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है कौन? IgA जो होता है, जितने भी सिक्रेटरी पार्ट होते हैं उनमें IgA प्रेजेंट होगा। आप ये प्लान इंपॉर्टेंट कर लो, या फिर अपने माइंड में कहीं पर सेट कर लो, तो जहाँ पर भी कुछ सीक्रेट वाली बात आ जाए तो आंख बंद करके IgA चिपका देना आप। तो आ गई बात समझ में?
अब देखो इम्यूनिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स किस टाइप से करती है उसके आधार पर भी अपनी जो एनसीईआरटी के अंदर इसकी चीज़ें दी हुई है। तो अपन पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इन ब्लड, तो ऑब्वियसली सी बात है कि रिस्पॉन्स तो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी वगैरह, क्योंकि ब्लड ही तो पूरे पार्ट में सर्कुलेट करता है, तो वही चीज़ें लेके जाएगा, वही लेके आएगा, तो प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। सबसे पहले होती है अपन दी हुई HIR यानी कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स होता है, इसमें क्या क्या होता है तो अपन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट भी लिख दिया है और यहाँ पर ये भी बता दिया है। तो इसमें बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है, तो HIR के अंदर याद ध्यान रखना कि बी लिम्फोसाइट इसमें एक्टिव होती है, फीवर एक्सेट्रा में एक्टिव होती है, तो बुखार एक्सेट्रा जो भी होती है उसके अंदर ये एक्टिव होती है अपनी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आती है CMI यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो इसकी क्या होती है कि टी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है। इसको याद कैसे करेंगे, यानी कि CT स्कैन आता है ना, CT स्कैन, तो इसके याद रखेंगे टी से याद रह जाएगा टी लिम्फोसाइट, और C से याद रह जाएगा CMI जो अपनी सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो याद रह जाएगी। इस तरीके से अपन को याद रह जाएगा कि CMI के अंदर टी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है, तो HIR के अंदर ऑटोमेटिकली जो है बी लिम्फोसाइट हो जाएगी। अगर यहाँ पर यहाँ पर टी है तो उसमें तो बी होने वाली है ना, इस तरीके से याद रख लेना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट में यूज होती है। तो जो CMI होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब भी अगर मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ या फिर टिश्यू मैच नहीं हुआ और अपन ने उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उसको कौन पहचानेगा कि ये सही है या फिर गलत। या फिर आपने देखा भी होगा कि ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड को चेक करते हैं कि ब्लड ग्रुप A वाला को A को ही देगा या फिर B वाला B को ही देगा। तो वो क्यों चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकी बॉडी के अंदर CMI प्रेजेंट होता है। तो वो अगर मना कर देगा कि भाई ये ब्लड ग्रुप A वाला नहीं है, अगर A वाला नहीं हुआ तो ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है कि अगर ऑर्गन अपन दूसरा अगर किसी को लगा देंगे तो ये CMI उसको पहचान लेगी और उसके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी कि भाई ये तो अब किसी का पराया माल है, ये अपना है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर डेथ तो इंसान की हो सकती है इस चीज़ के अंदर। तो ये इसका कौन पता लगाएगा, तो वो लगाएगी CMI, ठीक है। तो ऑर्गन्स को लाइक और डिसलाइक में यूज़ होती है। अभी मैंने बताया कि ऑर्गन अपना है या नहीं है, अगर अपना है तो उसको लाइक करेगी यानी कि उसको रखेगी, उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, और अगर नहीं है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव का यूज करना पड़ता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके बाद भी उसको लगातार इम्यूनोसप्रेसिव खाना पड़ता है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कुछ जो अपन ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसने अगर अलग प्रोटीन बना दी तो ये CMI उस पर अटैक कर देगी और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इम्यूनोसप्रेसिव का अपना एग्जाम्पल दे रखा है अपने, साइक्लोस्पोरिन A है, वो इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।